ओम शांति। आज है 3 फरवरी 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना। जितना जितना याद में रहेगी आत्मा, उतना ही आत्मा में बल भरता रहेगा और आत्मा क्या हो जाएगी? विकर्माजीत, है ना। विकर्मों पर जीत पहन लेंगे, विकर्माजीत बनेंगे। प्रश्न किया है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। उत्तर दिया है बाबा ने, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है। कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो कि बहुत वर्ष पड़े हैं। पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, यह ख्याल और ही गिरा देगा, यानी अलबेले हो जाना कि कर लेंगे। कल भी बाबा ने कहा मुरली में कि जो के करते हैं या किंतु परंतु में आते हैं तो फिर वो अपना पद गवा देते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि इसलिए ऐसे मत समझो कि बहुत वर्ष पड़े हैं, है ना। पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, तो यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो, तो आत्मा में बल भरेगा और विकर्माजीत बनेंगे। तो रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सेल्वेज करने और पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति बाबा। तो यह तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बगैर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं, पार्ट बजा नहीं सकते, है ना। तो निराकार बाप ही साकार, निराकार बाप साकार बगैर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं, पार्ट बजा ही नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के साकार शरीर का आधार लेकर हम बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। तो जितना जितना योग बल जमा करते हैं, योग में रहते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं बाबा से, तो उतना ही सतो प्रधान बनते हैं, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनते हैं। तो यह बच्चों की वृद्धि में बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। हाँ, तो ये कल्प कल्प की बाजी है, एक कल्प नहीं, हर कल्प बाबा हमें आकर राजयोग सिखाते हैं। तो अब ये बच्चों की बुद्धि में है। द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदल कर शूद्र पतित बन पड़े हैं। हाँ, तो जो सबसे पहले आए इस सृष्टि चक्कर पर वही देवी देवता थे, और फिर उन्हीं के ही 84 जन्म पूरे होते हैं। तो यानी वो ही आकर फिर यहाँ पर लास्ट में शूद्र पतित बन पड़े हैं, यानी तमो प्रधानता में आ गए। तो भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी। यह 5000 वर्ष की बात है।
एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। तो ये क्या है? सृष्टि झाड़ मनुष्यों का, आत्माओं का कल्प वृक्ष है। तो उसके आदि मध्य अंत का राज भी कौन बताते हैं? परमात्मा स्वयं बताते हैं, जो कि सृष्टि चक्र को साक्षी होकर देखते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह प्रायलोप हो गया है। कोई देवी देवता ही नहीं, तमो प्रधानता में सभी, तो देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया। तो देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है। देवताओं के चित्र जरूर हैं, तो देवताएं जो अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में थे, अपनी उच्चतम अवस्था में थे, तो उनके जड़ चित्रों के, उनके मूर्तियों की अभी तक भक्ति करते हैं भक्त, है ना, पूज्य पूज्य हैं। तो बाबा कहते वो जरूर हैं, अभी तक उनसे शक्ति मिलती है। तो यह तो भारतवासी जानते हैं। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बल शास्त्रों में यह भूल कर दी है। जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, तो ऐसा कहा है शास्त्रों में कि श्री कृष्ण द्वापर में थे। तो बाबा कहते हैं कि ये शास्त्रों में भूल करती है। श्री कृष्ण तो क्या थे? सबसे सर्वोत्तम रचना है परमात्मा की, सर्वश्रेष्ठ रचना, फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। तो बाप ही आकर भूले हुए को फिर पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। बाबा कहते रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चले जाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। हाँ, तो सभी आत्माओं को सद्गति देने वाला कौन है? एक परम पिता परमात्मा। रचता एक ही होता है ना, तो क्रिएटर तो एक ही है, एक ही सृष्टि है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वह रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। ये 100 वर्षों का छोटा सा संगम युग होता है, जिसमें परमात्मा हम आत्माओं को श्रीमत देते हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। कलयुग में है पतित और सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा, सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा। सतयुग आएगा ही तब जब कलयुग विनाश होगा। तो विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी, है ना। तो स्थापना कहाँ होती है? यहाँ पर संगम युग पर। तो सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी। तो भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है, जब त्राहिमाम होती है। तो जब भक्ति का एंड यानी 63 जन्मों से जब पुकारते आए तब परमात्मा आते हैं। जब पतित दुनिया होती है, तमो प्रधानता में होती है, जब उसका पीक पॉइंट पे होती है, जब, है ना, तमो प्रधानता। तो सतयुग तो है पावन दुनिया। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं? देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। देही अभिमानी बन बाप को याद करो।
आत्मिक स्मृति में रहकर परमात्मा को याद करो। यानी ये देह है, देह से डिटैच। देह क्या है? रोल है। ये 5 तत्वों के शरीर है, यही विलीन हो जाएगा 5 तत्वों में। तो कोई एक तो पतित पावन है ना। भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने के लिए। है ना। भक्ति का फल ही क्या होता है? ज्ञान होता है। और पतित दुनिया में ज्ञान का सागर ही आते हैं पावन बनाने के लिए। जब सारी दुनिया ही पतित हो जाती है, तमो प्रधानता में आ जाती है, तो फिर पतित पावन परमात्मा आते हैं, ज्ञान का सागर आते हैं पावन बनाने के लिए, फिर से अपनी स्मृति जगाने के लिए कि तुम यह शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तो पावन बनते हो योग से। जितना जितना आत्मा परमात्मा के कनेक्शन में रहती है ना, परमात्मा के सानिध्य में रहती है, श्रीमत धारण करती है, योग में रहती है, तो बाबा कहते हैं उतना ही क्या बनते हैं? पावन बनते जाते हैं। तो बाप बगैर तो कोई पावन बना ना सके। हाँ, तो परम पवित्र कौन है? परमात्मा ही है। तो उनके बगैर तो कोई पावन बना ना सके। तो यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो वह बाप है ना। अब बाप तो है निराकार, परमात्मा तो है निराकार ना। तो वो किसी ये स्थूल आंखों से तो दिखाई नहीं देते। अगर किसी को कहेंगे कि भगवान आया हुआ है तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बड़ी युक्ति से समझाना होता है। ये तो अनुभव की बात है। जब तक ज्ञान बुद्धि में नहीं आता, ज्ञान चक्षु नहीं खुलते हैं, तो यह स्मृति नहीं आती है कि भगवान आया हुआ है। तो बोलो वह बाप है ना। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। सुख धाम में कोई भी याद नहीं करते हैं। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था, है ना। तो सुख धाम में कोई याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है? पवित्र है ना। तो अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में है। तो यानी उसे यह स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ और इस शरीर को लाइट शाइन करती हूँ। तो सुख धाम में कोई भी याद नहीं करती, इसलिए उन्हें परमात्मा को याद करने की भी ज़रूरत नहीं। वो जैसे है ही परमात्मा के साथ ही हैं। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। हाँ, तो बाबा ने अव्यक्त बाबा मिलन में भी अभी रिसेंटली कहा ना कि सारा कल भी तुम क्या रिचेस्ट हो जाते हो, अपने खजानों के मालिक होते हो याद की शक्ति से। खजानों के मालिक बन जाते हो, बेफिक्र बादशाह बन जाते हो। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं? प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी थी कहाँ? सतयुग में। तो बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों? आत्मा जानती है हमको सुख है। यह तो कोई भी कहेंगे वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है। हाँ, तो यह है बना बनाया खेल है। तो जिनका पाठ पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते हैं, तो वह जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे, है ना। तो जो आत्मा जब भी आती है सृष्टि चक्कर पर, क्योंकि पवित्र है, तो इसलिए जितने भी जन्म लेते हैं तो उतने टाइम पर वो उसी तरह से सुख, शांति, आनंद में रहेगी। तो बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाए तो यह हो नहीं सकता।
है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई ड्रामा के खेल से ही निकल जाए। जैसे कहते हैं कि हमें तो मुक्ति चाहिए, है ना। तो मुक्ति में ऐसे कोई नहीं जा सकता, चाहे 2-4 जन्म ही ले, लेकिन सृष्टि चक्कर में आना ही होता है। तो खेल में तो सबको आना होगा। 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है, स्टिलनेस में है, परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं, जैसे मोक्ष में ही है। आत्मा पाठधारी है ना, तो कोई आत्मा को ऊंच पाठ मिला हुआ है तो कोई को कम मिला हुआ है। तो ये ड्रामा नूंदा हुआ है, ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है आत्मा का। तो किसी को ऊंच पार्ट मिला है तो किसी को कम मिला है। क्या सब क्या है, रोल्स प्ले कर रहे हैं अपने अपने। तो यह भी अभी तुम जानते हो। गाया जाता है ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते, बाप ही आकर अंत देते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। जब तक रचता खुद न आए तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते। हाँ, तो आत्माएं जन्म दर जन्म लेते लेते खुद को भूल चुके हैं, खुद का सत्य स्वरूप ही नहीं याद है, ना रचना को जानती है ना रचता को जानती है। तो बाबा कहते हैं कि जब तक रचता खुद ना आए, जब तक परमपिता परमात्मा जो कि जन्म मरण में नहीं आते, अब भोगता है, करता है, तो जब तक वो खुद ना आए तब तक रचता और रचना को कोई जान नहीं सकते। बाबा ही आकर बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेते हैं। अपना तो बाबा का शरीर नहीं है, निराकार है। तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वे अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। हाँ, तो जो ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा आकर उनको अपने 84 जन्मों की कहानी उनको सुनाते हैं, उनके जन्मों की। तो कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती। यह बना बनाया खेल है। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। तो जितना जितना पवित्र होते हैं, पवित्रता को धारण करते हैं, तो फिर बुद्धि भी वैसे ही स्वच्छ और पवित्र बनती है। तो बुद्धि में ज्ञान बैठता है। तो अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्टी है। तो 7 डेज़ की जो क्लासेस लगती हैं तो वो 7 रोज भट्टी अच्छी रीति समझने के लिए ही है। सबसे पहले तो 7 डेज़ की जो क्लासेस हैं वो ज़रूर लगानी चाहिए, तभी ज्ञान समझ आता है। तो भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है, कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई कोई तो 7 रोज़ समझ कर भी कुछ नहीं समझते हैं। हाँ, क्योंकि बुद्धि स्वच्छ करके नहीं बैठते हैं तो फिर समझ नहीं पाते हैं, तो बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो कह देते हैं हम तो 7 रोज आया, हमारी तो बुद्धि में कुछ बैठा नहीं। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये भी नूंद है कि ड्रामा में उनका पार्ट ही नहीं होगा तो फिर बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना। तो बाबा कहते हैं जितना भी ज्ञान सुना तो फिर भी उनका कल्याण होगा। बाकी राज्य भाग्य लेना उनमें जो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। अब करो ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन यह है। अब स्थूल दुनिया में भी जो टीचर है वो हर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट अपनी मेहनत से कोई अव्वल नंबर पर आते हैं, कोई फर्स्ट रैंक पर आते हैं और कोई लास्ट में चले जाते हैं। तो वो अपनी अपनी मेहनत है। तो बाबा भी यहाँ पर यही कहते हैं, अब करो ना करो, परंतु बाप का तो डायरेक्शन यह है। प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, हे पतित पावन
आओ। तो 63 जन्मों से भक्ति मार्ग में गाते आए हैं कि हे पतित पावन आओ, याद करते हैं तो अब वह मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बाबा कहते हैं कि जितना जितना मुझे याद करेंगे तो उतना ही विक्रमाजीत बनेंगे, कट उतरती जाएगी। जो 63 जन्मों से मैं मेरा लगा कर जो संकल्पों का जाल इतना विस्तार में बुना हुआ है, हाँ, तो उससे उपराम होंगे, यानी कट उतरती जाएगी। बादशाही सहज थोड़े ही मिल सकती है, तो मेहनत तो है, बादशाही मिलनी है वो भी विश्व की, तो सहज थोड़ी ही मिल जाएगी। बाबा कई बार कहते हैं मुरली में कि मासी का घर थोड़ा ही है, यानी इतना सहज थोड़ी है, कुछ तो मेहनत होगी ना। तो याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद ना करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे ना। पूरी रीति यथार्थ रीति अगर याद नहीं करते हैं परमात्मा को, तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, है ना। मैं मेरा लगाकर जो इतने विक्रम इकट्ठे कर लिए हैं, तो वो विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विक्रमाजीत बनना है। जितना जितना योग में रहेंगे, आत्मिक समृद्धि में रहेंगे, तो बल इकट्ठा होता है, यानी शक्ति मिलती है, तो विक्रमाजीत बनना है। योग बल से ही विक्रमाजीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विक्रमों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। तो कलयुग में तो कोई भी पवित्र नहीं था। बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने। इसमें तो साफ है, यह गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। ज्ञान तो एक ही तरह का है, तो लेकिन यहाँ पर गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। 18 अध्याय चल रहे हैं गीता के। हर एक आत्मा अपने अनुसार उसको ले रही है ज्ञान को। तो शिव भगवान वाच, भूले तो होती रहती है ना, बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। भारत में जो भी शास्त्र हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग के। मनुष्यों ने शास्त्र बनाई, जैसी जैसी समृद्धि आती रही शास्त्र बनते रहे, तो वह सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वह किसी को भी पता नहीं है। तो बाबा तो बिंदु स्वरूप है, निराकार है, तो वो क्या शास्त्रों से थोड़ी ना पढ़ाते हैं। तो वो बाबा कहते हैं मैंने तो कहा था वह किसी को भी पता नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई। फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम ही चक्कर लगा कर आए हो, कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का। तो यह है दैवीय झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। बाप दैवीय फूलों का सैपलिंग लगाते हैं, तो बाबा आत्माओं की तुलना किससे कर रहे हैं, फूलों से कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी दैवीय फूलों का सैपलिंग लगाते हैं। सैपलिंग लग रही है, वे तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं, तुम दिखाते भी हो। कौरव क्या करत भय, पांडव क्या करत भय, तो उनके क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करें, तो जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं, अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे ना, सिर्फ एक ही धर्म रहेगा, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा।
तो इतने जो धर्म है, संकल्पों की दुनिया, ये सब विनाश हो जाएगी और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी नहीं। भारत में कितनी फैमिली है? गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली। वास्तव में भारतवासियों को एक फैमिली होनी चाहिए, है ना। तो ये लास्ट में, अंत में आते आते कितने धर्म आ गए सृष्टि चक्कर पर और कितने फैमिलीज बन गए। लेकिन बाबा कहते हैं कि वास्तव में तो भारतवासी एक ही फैमिली होनी चाहिए, परंतु फैमिलीज होंगी तो ज़रूर आपस में खिटपिट भी रहेगी और फिर सिविल वार हो जाती है, आपस में ही लड़ पड़ते हैं, अपना अपना साम्राज्य, अपना अपना राज्य चाहते हैं, तो फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है, आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। हाँ, तो इस तमो प्रधान दुनिया में बाबा कहते दो भाई हैं, एक ही परिवार के हैं, तो वो भी नहीं आपस में मिलकर रहते, पानी भी बांटा जाता है। तो सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दें, रग जाती है तो माथा मारते रहते हैं, यानी वो कशिश रहती है अपने धर्म वालों के लिए कि उनको जास्ती सुख दें, रग जाती है। लेकिन स्मृति तो ये रखनी है ना कि परमात्मा, हम सब कौन है? एक ही परमात्मा की संतान है। तो बाबा कहते हैं माथा मारते रहते हैं, जब अंत होती है तो फिर सिविल वार आदि सब आ जाती है, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है, बॉम्ब स्टेर बनाते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी उसमें 2 बॉम्ब छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना, तुमको समझाना है यह लड़ाई वही महाभारत की है ना। तो जो शास्त्रों में दिखाया है कि महाभारत की लड़ाई, तो बाबा कहते हैं यही वो लड़ाई है, महाभारत की लड़ाई। हर एक आत्मा के अंदर एक लड़ाई चल रही है, अपने ही संस्कारों से, अपने ही विकारों से। तो बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। हाँ, तो जो आत्मा के अंदर हो रहा है वही बाहर मैनिफेस्ट हो रहा है। आग तो लगनी ही है, यह तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है ही सतयुग का, वह देवी देवता धर्म अब प्रायः लोप है। हाँ, तो कलयुगी दुनिया में तो देवी देवता नहीं होते, तो देवी देवता धर्म क्या हो जाता है? प्रायलोप हो जाते हैं। तो चित्र भी बने हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले मुआफिक तो विघ्न पढ़ने होंगे, वह पढ़ेंगे। तो यह भी ड्रामानुसार होना ही है। बाबा कहते कल्प कल्प पढ़े हैं, तो कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पढ़ने होंगे तो वह पढ़ेंगे। पहले थोड़ी पता पड़ता है, फिर समझा जाता है कल्प पहले ऐसे हुआ होगा, है ना। तो कल हर कल्प हूबहू रिपीट होती है हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो पहले थोड़ी पता लगता है। बाबा कहते हैं कि जब होता है तब समझते हैं कि ऐसा कल पहले भी हुआ होगा। तो यह क्या है? बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा में हम बंधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना, याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इनको परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हैं, थक जाते हैं। गीत है ना रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल
दूर नहीं। इस तरह से बहुत सुंदर सॉन्ग है, ये गीत है। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो इसका अर्थ कोई समझ ना सके, यह है याद की यात्रा, जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा। है ना, तो याद की यात्रा से ही इस रात को पूरी कर यानी समाप्त कर फिर दिन आएगा, दिन आ जाएगा। तो आधा कल्प पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। तो पाप ने ही मन मना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। या गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, श्री कृष्ण तो शरीरधारी हैं, तो बाबा कहते हैं तो फिर ताकत नहीं रही है। जो परमपिता परमात्मा है उन्हें भूल गए। तो अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। भारत खास और दुनिया आम। क्यों है भारत खास? क्योंकि परमपिता परमात्मा यहीं पर आते हैं, अवतरण लेकर अवतरित होते हैं। तो सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे वो वर्षा भी उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो ना सके। तो बाबा ने कल की मुरली में भी यही बताया बार बार कि माँ मुझे याद करो, मामिकम याद करो। तो याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो ना सके। 1 मिनट के साइलेंस में आत्मिक समृद्धि से अशरीरी होकर परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। अभी तुमको समझाया जाता है वह तो बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही टिकाएं अनेक लिख देते हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर पाप है। उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम यह ज्ञान तो सुनते ही आते हो। प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। तो यह है सच्ची सच्ची गीता जो परमपिता परमात्मा स्वयं सुनाते हैं। हाँ, तो वो गीता तो जैसे जैसे बाबा कहते कि उनको याद आया तो उन्होंने वैसा वैसा स्मृति आई तो उन्होंने श्लोक आदि बनाए और गीता भागवत को और भी बड़ा कर दिया। गीता में है ज्ञान और भागवत में है जीवन कहानी, है ना। तो बाबा कहते वास्तव में तो बड़ी गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है। उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। अभी ही अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं तो फिर तो देरी ना लगे, झट आवाज़ निकल जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह है ही गुप्त ज्ञान, है ना। तो 63 जन्मों से जिस ज्ञान की
आदत पड़ी हुई है, या कहें कि अपने आप को ही भूल गए, परमात्मा को भूल गए, है ना, तो उसी में ही रमण कर रहे हैं। तो बाबा कहते तो फिर अगर झट आवाज़ निकल जाए तो इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। तो क्योंकि देह भान में है और देह भान की अपने देह भान को ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपने सत्य स्वरूप का ही नहीं पहचान है, तो फिर युक्ति से चलना पड़े। यह है गुप्त ज्ञान। किसी को पता नहीं है कि यह क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है ना, तो वो तो रावण बनाते हैं, एफएसी बनाते हैं और जलाते हैं हर साल, और उसको और ही बड़ा बड़ा बनाते रहते हैं। लेकिन जो असली रावण है वो तो क्या है, 5 विकार, जो कि हर एक आत्मा के अंदर है, और उसके साथ ही युद्ध चल रहा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये किसी को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। यह तो तुम ही जानो और कोई जान ना सके। भगवानुवाच तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। तो बाबा ये क्या है, भगवानुवाच, भगवान ने कहा कि तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो, अपने सत्य स्वरूप को याद करो, मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तब तो साथ ले जाऊं, है ना। तो यहाँ से कोई भी आत्मा, पतित आत्मा तो जा नहीं सकती, पवित्र बने बगैर नहीं जा सकती। चाहे याद के बल से बनेंगी, चाहे सजाएं खाकर जाएंगी, लेकिन पवित्र तो बनना ही होगा, तभी जा सकती हैं। तो जीवन मुक्ति सबको मिलनी है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई आत्मा यहीं छूट जाएंगी, नहीं, जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी है। रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी, रावण राज्य से यानी 5 विकारों से छूट जाएंगे, है ना। तो तुम लिखते भी हो कि हम शिव शक्ति ब्रह्म कुमार कुमारियाँ श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। तो परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, यानी सतयुग था। तो यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होंगी, तब याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो पत्थर बुद्धि है। कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, तो ऐसे भी हैं अलबेले बन पड़ते हैं, कहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो कलयुग क्या है, अर्जुन तो बच्चा है, ऐसे भी कहते हैं। तो कहते हैं कि पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। परंतु मौत का नियम थोड़ी ही है, कल मर जाएं तो कल कल करते मर जाएंगे, है ना। तो अगर क्योंकि शरीर अगर नहीं रहेगा तो ये शरीर में रहते ही परमात्मा को याद कर सकते हैं। जब आत्मा इसमें नहीं रही तो उसे फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, अगर उसकी सद्गति नहीं होती, अगर याद में रहकर परमात्मा को याद करके अपनी सद्गति नहीं करते, तो फिर अगर मर गए तो फिर इसी दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ेगा। और तो फिर और उस जन्म में भी अगर दूसरे शरीर में भी आते हैं तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो और टाइम हो जाएगा। तो बाबा कहते कल कल करते फिर मर जाएंगे, पुरुषार्थ तो किया नहीं, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, यह ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो, श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है। अंडरलाइन क्या कहा बाबा ने, श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है। बाबा तो क्या देते हैं, समझ देते हैं, श्रीमत देते हैं। धारण किसको करना है, आत्मा को। अपना कल्याण आपे ही करना है, अपनी जांच करनी है, हाँ, अटेंशन देना है। कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ, हाँ। तो जितना जितना याद में रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सर्विस ही है। वैसा वायुमंडल बनता है, और उनको भी वो वाइब्रेशन टच करती है, उन्हें भी परमात्मा की याद आती है। तो रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। करण करावनहार कौन है, परमपिता परमात्मा।
तो बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, रूहानी खिदमतगार हो तुम रूहों का सर्विस करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्तियाँ बतलाते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है। यह है बेहद की बात। कठपुतलियों का खेल है। बाबा किसको कैसे यूज़ करते हैं, है ना। तो वो है कि जितना परमात्मा के सानिध्य में रहते, परमात्मा को याद करते हैं, तो बाबा उसको निमित्त बनाते हैं। हर एक का पार्ट अपना अपना है। यह है बेहद की बात। मुख्य टालियाँ ही गिनी जाती हैं, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप सब बच्चों को कहते हैं, पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाबा क्या कहते हैं बच्चों को कि पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ा ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। तो यह ज्ञान यज्ञ रचा गया है। ये क्या है? ज्ञान यज्ञ है। जैसे स्थूल दुनिया में यज्ञ रचते हैं ना, बारिश के लिए, है ना, कभी दुनियावी चीज़ों को अचीव करने के लिए, है ना। तो ऐसे ज्ञान यज्ञ ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने ज्ञान यज्ञ रचा है हम आत्माओं को पतित से पवित्र बनाने के लिए, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे, यानी विकार और पुराने संस्कार और पतितपना और तमो प्रधानता इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे, याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए। तो यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें विघ्न तो आना ही है। तो लेकिन बाबा कहते विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना। तो जितना जितना याद करेंगे तो इन विघ्नों से भी उपराम हो जाएंगे। तो ये विघ्न नहीं लगेंगे, क्या लगेंगे? मनोरंजन लगेंगे। तो ध्यान रहे कि याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए। नंबर 2 बाबा ने कहा, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। करण करावनहार तो परमात्मा ही है ना, वही निमित्त बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है और दैवीय झाड़ का सैपलिंग लगाना है। अभी इस समय पर क्या हो रहा है? दैवीय झाड़, दैवीय फूलों की सैपलिंग लगा रहे हैं परमात्मा। वरदान दिया है, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। मैंपन का त्याग, मैं और मेरे का त्याग, और सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। तो जहाँ मैं और मेरा आया तो यानी देह भान आ गया। तो बाबा कहते मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ। करावनहार कौन है? बाप, परमपिता परमात्मा। जब तक उसकी शक्ति नहीं है, जब तक
उसका इशारा नहीं है तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने नहीं की लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए। इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। हाँ, तो कितने निरहंकारी है परमात्मा पिता। करते खुद हैं और बच्चों को आगे कर देते हैं ना। तो कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज होना, मोहताज बनना, डिपेंडेंट बनना। जब सेवा में मैंपन मिक्स हो जाता है यानी देह भान आ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? मोहताज बन जाते हैं। तो सच्चे सेवादारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। सच्चे सेवादारी हैं जो जिन्हें ये अवेयरनेस है कि करण करावनहार कौन है? परमपिता परमात्मा। आज का स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। है ना? तो व्यर्थ को समाप्त कर दो, क्यों, क्या, कैसा, है ना। तो इसमें जब व्यर्थ समाप्त हो जाते हैं तो सेवा के ऑफर सामने आएगी। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए, इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। तो जितना जितना समाने की शक्ति होगी, धरती क्या करती है? समाती है। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी समाने की शक्ति होनी चाहिए। बाबा कहते हैं एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए, इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, गुणग्राही बनो। है ना। कल भी बाबा ने बताया कि दूसरों के गुणों को देखो, विशेषताओं को देखो। गुणग्राही क्या है? हमारा गुण है कि दूसरों के गुणों को, विशेषताओं को देखकर उन्हें ग्रहण कर लो। तो गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं की भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी, उन्हें नई राह मिलेगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।